नाउन नाउन क्या है, नाउन के एग्जाम्पल क्या होते हैं, नाउन कितने टाइप्स के होते हैं और नाउन को कैसे समझे। क्या आपके दिमाग में भी यही सारे सवाल है? तो क्यों ना हम ये टॉपिक को समझे, नाउन को समझे और अपने सारे सवालों का जवाब ढूंढे। सो लेट्स बिगिन। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ मलिक सर। मैं आपके लिए लाया हूं फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स। आज हमारा थर्ड वीडियो है स्पोकन इंग्लिश के बारे में। आज हम जान रहे हैं नाउन के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक टॉपिक है नाउन, उसके बारे में हम जान रहे हैं। सो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा, समझा और यह जाना कि व्हाट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? तो क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स वर्ड्स आर डिवाइडेड डिपेंडिंग ऑन देयर यूज। उनके यूज के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया जाता है। सो देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट आता है नाउन, सेकेंड आता है प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन के बारे में। आज हम जानेंगे कि नाउन जो है वो क्या होता है और ये नाउन का मतलब क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होता है। तो सबसे पहले द वर्ड नाउन, ये जो नाउन वर्ड है इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये लैटिन जो लैंग्वेज है वहां से ये आया गया है नाउन वर्ड, जिसका मतलब होता है नोमेन, विच मीन्स नेम, नाम। तो इसका प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? तो नाउन इज अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ये हमने बचपन से डेफिनेशन बहुत बार पढ़ा है, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और हमें लगता है जब नाउन का मतलब सिर्फ नाम ही होता है, नाम तो होता है, नाउन में वो चीजें भी आती है जिसे हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे चेयर, टेबल, बोर्ड, ये सब हम टच कर सकते हैं, तो ये भी नाउन है। लेकिन नाउन वो भी है जो चीज हम टच नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हम टच नहीं कर सकते हैं? लाइक एग्जाम्पल नंबर 1, हैप्पीनेस, खुशी। हम खुश हैं, खुश को हम टच कर सकते हैं? नो। इसी तरह हम दुख है, हम टच कर सकते हैं? नो। तो ये जो हमारे फीलिंग्स है ये भी नाउन्स है। तो नाउन में बहुत सारी चीजें आती है। तो ये हमने डेफिनेशन समझ लिया, हमें नाउन क्यों पढ़ना है। देखिए नाउन जो है वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए भी और इंग्लिश ग्रामर के लिए भी। क्यों? क्योंकि नाउन जो है वो जितनी भी हम बात करते हैं उसमें नाउन कभी ना कभी और मोस्टली आता है। मतलब नाउन जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है और जब यूज होता है तो हमें उसे समझना चाहिए, क्योंकि जब हम समझेंगे तभी तो हम बोल पाएंगे, राइट? और तभी हम एग्जाम में लिख भी पाएंगे। सो दैट इज व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट नाउन। सो देयर आर 10 टाइप्स ऑफ नाउन। आप देख सकते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड कंपाउंड नाउन। तो ये सारे नाउन के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे और कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो स्टार्ट विद नंबर 1, प्रॉपर नाउन। देखो नाम ही बता रहा है प्रॉपर, मतलब बराबर, एकदम स्पेसिफिक है। सो नेम ऑफ अ पर्सन, वही डेफिनेशन जो नाउन का था, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर चीज के बारे में तो दैट इज प्रॉपर नाउन। जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी कॉमन नाउन क्या होता है? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, लेकिन कैसा? स्पेसिफिक नहीं, जनरल सेंस, यानी कोई भी हो सकता है। लेट मी गिव यू द एग्जांपल। प्रॉपर नाउन में हम, जैसे मैंने आपको बताया, पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बॉय बोलूं तो दैट इज कॉमन नाउन, कोई भी बॉय हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूं राम, रहीम, माइकल, सो एक पर्टिकुलर बॉय के बारे में बता रहा हूं, दैट इज प्रॉपर नाउन। तो मतलब बॉय मतलब कॉमन नाउन हो गया और राम, रहीम, माइकल ये प्रॉपर हो गया। अब हम बात करेंगे इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं।
देखिए प्रॉपर नाउन में सिर्फ नाम तो हमें पता है, पर्टिकुलर नाम आता है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें और भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेज ऑफ द वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये डेज ऑफ द वीक भी प्रॉपर है, इसलिए प्रॉपर नाउन में आएगा। इसलिए जब व्हेन यू आर राइटिंग प्रॉपर नाउन तो आपका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए, राइट? तो इसलिए प्रॉपर नाउन है। इसी तरह जो मंथ्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये सारे मंथ्स भी प्रॉपर है, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन है। इसके अलावा कंट्रीज है, जैसे इंडिया है, रशिया है, जापान है, ये कंट्रीज भी क्या है? प्रॉपर है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है। इसी तरह अगर हम बात करें ओशंस की, तो ओशन भी प्रॉपर नाउन है। इसी तरह इंस्टीट्यूशंस जो होती है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, ऑर्गेनाइजेशन जैसे होती है, कंपनीज होती है, वो भी प्रॉपर नाउन है। और रिलीजन जो रिलीजन है वो भी प्रॉपर नाउन है। जो होली टेक्स्ट है वो भी प्रॉपर नाउन है। मतलब जहां हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं वो प्रॉपर नाउन है, और जहां हम स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे, एक जनरल बात कर रहे, दैट इज कॉमन नाउन। वन मोर थिंग मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि प्रॉपर नाउन जो है हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर यानी जैसे अभी हमने देखा यहाँ पर पी जो है वो कैपिटल है, ओके? तो कैपिटल लेटर से शुरू होता है हमेशा प्रॉपर नाउन। लेकिन जो कॉमन नाउन है वो हमेशा कैपिटल लेटर से नहीं स्टार्ट होता है, बट द कंडीशन इज दैट अनलेस यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में है तो हम कैपिटल में लिख सकते हैं, नहीं तो ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही होता है। तो अब हमने प्रॉपर नाउन के बारे में समझा, राइट? कॉमन नाउन के बारे में समझा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड थर्ड, कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब ये कॉन्क्रीट नाउन क्या है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? नाउ व्हाट इज कॉन्क्रीट नाउन? कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन रिफर्स टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग दैट यू कैन एक्सपीरियंस विथ योर 5 सेंसेस। अब ये 5 सेंसेस क्या है? जैसे सी, स्मेल, हियर, टेस्ट, टच, ये हमारे 5 सेंसेस है। तो ये 5 सेंसेस से अगर हम कोई भी चीज पता लगा रहे हैं या जान रहे हैं तो वो है कॉन्क्रीट नाउन। अब ये कुछ भी हो सकता है, 5 सेंसेस में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अगर मैं बात करूं नंबर 1 सी के बारे में, अब सी मतलब देखना। अब मैं कुछ भी देख सकता हूं, जैसे मैं बुक देख रहा हूं, बोर्ड देख रहा हूं, कैमरा देख रहा हूं, राइट? इसी तरह नंबर 2 मैंने आपको बताया स्मेल। अब स्मेल लाइक फॉर एग्जांपल आपके घर पे टी बन रही है, चाय बन रही है, कॉफी बन रही है, आप स्मेल कर सकते हो। हियर यानी सुनना, अब आप कुछ भी सुन सकते हो, चाहे म्यूजिक है। और टेस्ट यानी चखना, या आपको जबान पे कुछ अच्छा टेस्ट आ रहा है तो फूड, आप खाना खाते हो तो वो भी है। एंड टच, आप टच कोई भी चीज को जो टच कर रहे हैं, चाहे वो पेपर हो, बोर्ड हो, ये सारी चीजें जो है, यहां तक के फायर भी है, वो भी सारी, आग भी है, उसको भी आप टच करोगे, राइट? तो ये सारी चीजें कॉन्क्रीट नाउन में आती है। तो कॉन्क्रीट नाउन का हमें क्या समझ में आ रहा है कि कॉन्क्रीट नाउन जो है जिसे हम 5 सेंस के थ्रू पता लगा सकते हैं, और ये लिविंग थिंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। अब ये लिविंग थिंग क्या है? लिविंग थिंग मतलब जो चीज जिसके अंदर जान है, जो जीता है, जो खाना खाता है, राइट? दीज आर लिविंग थिंग। नॉन लिविंग क्या होता है? नॉन लिविंग मीन्स जिसके पास कोई जान नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड, ये कभी खाना खाता है? नहीं खाता, तो ये नॉन लिविंग थिंग है। तो इसमें कॉन्क्रीट नाउन में लिविंग थिंग भी आते हैं और नॉन लिविंग थिंग भी आते हैं। तो इसमें यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, चाहे लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, वो सारी चीजें किस में आ रही है? कॉन्क्रीट नाउन में। अब आते हैं नंबर 4, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जिसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। और फिजिकल फॉर्म नहीं है मतलब क्या? मतलब जो हम टच नहीं कर पा रहे हैं और जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे हमारे आइडियाज है या इमोशंस है, ये सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आती है। ये हमारे इमोशंस है, जैसे मैं हैप्पी हूं, फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, मैं खुश हूं। तो क्या मैं खुश हूं, मैं दिख रहा हूं, लेकिन मेरी खुशी जो है वो दिख रही है। फियर, मेरे चेहरे पे फियर है, डर है, वो दिख रहा है, लेकिन फियर
तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह मैं खुश हूं, जॉय है, लव है, कंफ्यूजन है, ये सारी चीजें जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। इट मीन्स इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल फॉर्म, फिजिकल फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ आइडियाज या कंसेप्ट है। तो अब हमने कॉन्क्रीट नाउन भी समझ गए और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी समझ गए। नेक्स्ट नंबर 5 दैट इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। नाउ व्हाट इज सिंगुलर नाउन? सिंगुलर, सिंगल, तो वो नाउन जो सिंगल है, यानी वो चीज जो सिंगल है। तो बहुत सारी चीज सिंगुलर है। और जब हम फॉर एग्जांपल बुक, अब बुक, अगर मैं बुक की बात करूं तो एक बुक है, लेकिन मैं बुक्स बोलूं तो एक से ज्यादा हो गया, तो ये है प्लूरल। तो प्लूरल मींस मोर देन वन। यहां पर एक कोई चीज की बात करें तो सिंगुलर हो गया, और एक से ज्यादा बात करें तो प्लूरल हो गया। इसी तरह कार, कार सिंगुलर है, एक कार है, लेकिन अगर मैं एक से ज्यादा कार की बात करूं तो प्लूरल हो गया। नेक्स्ट नंबर 7 दैट इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, एंड नंबर 8 अनकाउंटेबल नाउन। नाउ काउंटेबल नाम ही बता रहा है जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन विच कैन बी काउंटेड, जिसे हम गिन सकते हैं, ये या तो सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो। यानी सिंगुलर मतलब एक हो, जैसे हमने देखा, या एक से ज्यादा हो, प्लूरल हो। मतलब काउंटेबल नाउन के अंदर सिंगुलर नाउन भी आ रहा है और प्लूरल नाउन भी आ रहा है काउंटेबल नाउन में। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एप्पल, अब एक एप्पल की हो सकता है, एप्पल्स, बहुत सारे एप्पल है तो प्लूरल हो गया। तो बहुत सारी चीजें, चाहे काउंटेबल हो, काउंटेबल में सिंगुलर भी आ रहा है और प्लूरल भी आ रहा है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल, अन का मतलब होता है नॉट काउंटेबल, यानी वो चीज जिसे मैं काउंट नहीं कर सकता। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो हर चीज को काउंट कर सकते हैं। नहीं, हम हर चीज को काउंट नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जाम्पल इमोशंस, एंगर, गुस्सा। क्या हम गुस्से को काउंट कर सकते हैं कि आज इनका गुस्सा 5 है, आज इनका गुस्सा 10 है? नो, इमोशंस को हम काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह हम क्वालिटी, क्वालिटी यानी शाइनेस, शर्म आ रही है, क्या हम उसे काउंट कर सकते हैं? नो। जैसे कोई इवन ऑब्जेक्ट है, जैसे रेन, बारिश, क्या बारिश को काउंट कर सकते हैं? नो। इसी तरह ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन को काउंट कर सकते हैं? नो। तो ये सारी चीजें अनकाउंटेबल नाउन में आती है। ओके, अब आते हैं नंबर 9 पे, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाम ही बता रहा है कलेक्ट करना, कलेक्ट करना। एंड नंबर 10 कंपाउंड, कंपाउंड, कंपाउंड नाउन। So what is collective noun? Collective noun क्या होता है? A collective noun is the name of a person, ग्रुप, और जो भी है थिंग्स है जो बंच में हो, ग्रुप में हो। अब ये कैसे हो सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बुके ऑफ फ्लावर्स बोलूं, तो बुके जो होता है, बुके, बुके यानी पूरा उसमें फ्लावर्स के बहुत सारे जो वैरायटीज है वो। तो ये सारी चीजें कैसी है? कलेक्टिव है। इसी तरह क्राउड की मैं बात करूं, भीड़, तो उसमें भीड़ में बहुत सारे लोग हैं। इसी तरह मैं टीम की बात करूं, अब टीम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो ये सारी चीजें कैसी है? कलेक्टिव है। लेकिन कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड हमने साइंस में बहुत पढ़ा है। कंपाउंड मीन्स मेड अप ऑफ 2 और मोर थिंग्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं मिल्क मैन, अब मिल्क जो है वो एक हो गया, मिल्क मैन ये कंपाउंड हो गया। इसी तरह हेयर कट, हेयर कट ये भी कंपाउंड हो गया। थर्ड आता है स्मार्टफोन, स्मार्टफोन ये भी कंपाउंड हो गया। तो कंपाउंड का मतलब हो रहा है कि 2 वर्ड आपस में मिलकर एक वर्ड बन रहा है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझा, नाउन का मीनिंग समझा, डेफिनेशन समझा, और नाउन्स के कितने टाइप्स होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कलेक्टिव, कंपाउंड, ये सारी चीजें हमने समझा। देखिए, इसे हमें समझना है, रट्टा नहीं मारना है, मगअप नहीं करना है, समझना है। और व्हेन फर्दर कोर्स में जब हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारी स्पोकन इंग्लिश का एडवांस लेवल पे आएंगे, तो इसके सारे नाउन के बारे में जो हम प्रैक्टिकल जो चीजें हैं, एप्लीकेबिलिटी कि कहां पर ये अप्लाई हो रहा है, वो हम जानेंगे। तो अभी हम फिलहाल ये सारी चीजें समझ चुके हैं, इसे हमें समझना है और अच्छे से दिमाग में रखना है। ओके, और ये नाउन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नाउन को हमें कभी नहीं भूलना है, राइट? क्योंकि नाउन नेम है। ओके,
तो आज का टॉपिक मुझे आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर विद दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, कलीग, एवरीवन, और ये वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय।